और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान पर हंगामा हुआ है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, मौलाना जर्जिस अंसारी पर एक्शन की मांग की है। मौलाना के खिलाफ एफआईआर की हिंदू संगठनों ने मांग की है। तो बता दें कि मौलाना जर्जिस ने हिंदू देवताओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था और इसी का विरोध हिंदू संगठन के कार्यकर्ता करने पहुंचे हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी पर एक्शन की मांग की जा रही है और मौलाना के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है। तो इंदौर से इस वक्त ये बड़ी खबर, मौलाना जर्जिस अंसारी अक्सर अपने बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं। पहले श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया और उसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद से हिंदू संगठनों में, हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिला। तो वहीं अब इंदौर से खबर कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर एक्शन की मांग की है और मौलाना के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है। तो इंदौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे हुए हैं और मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान के बाद एफआईआर की मांग की जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मौलाना जर्जिस अंसारी ने पहले भगवान श्री कृष्ण को नमाजी बताया, उसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु के खिलाफ बयानबाजी की। जाहिर सी बात है हिंदू समाज में आक्रोश है और अब हिंदू संगठनों का यह हंगामा भी देखने को मिल रहा है। भगवान शिव पर मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान के बाद हिंदू समाज गुस्से में है। हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में चंदननगर थाने पर पहुंचे और बड़ी संख्या में कांवड़िया भी इनके साथ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। जोरदार हंगामा चल रहा है इस वक्त चंदननगर थाने के बारे में। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चंदननगर थाने पहुंचे। एहतियात के तौर पर पुलिस ने थाने का गेट बंद कर दिया और थाने के बाद जोरदार हंगामा चल रहा है। ये वही मौलाना जर्जिस अंसारी है जिसने कुछ दिन पहले भगवान कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया था। उसके बाद भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी की और भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी के बाद हिंदू समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग गुस्से में हैं। जोरदार हंगामा चल रहा है और थाने के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए। मौलाना जर्जिस अंसारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मौलाना का बयान सामने आया उसके बाद देश भर में हिंदू समाज के लोग गुस्से में हैं। हम सकल हिंदू समाज अखिल भारतीय वलीमा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज वर्मा जी के तत्वाधान में चंदननगर थाने का घेराव कर रहे हैं, जो कि किसी मौलाना ने हमारे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग आगे आ जाइए। कुछ इधर कुछ महिलाएं भी हैं। बांडा को बुला, बांडा करेंगे उसको हम। हमारा कार्यक्रम बिगाड़ दिया उसने। जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया क्या? हाँ, उसको सजा दिया जाए, दंड दिया जाए, उसको जूते चप्पल का हार पहनाया जाए। मौलाना ने पहले भगवान कृष्ण को कहा कि 5 वक्त का नमाज पढ़ते थे, पहले नमाजी बताया। तो पढ़ो, तुम्हारा हमको रोकते हो तो हमारी कंप्लेन करो आप, और हमारा माहौल बिगाड़ा तो हम भी कंप्लेन करेंगे और जूते चप्पल का हार पहनाएंगे उसको और बांडा करेंगे। बड़ी संख्या में बाहर निकालो, बाहर निकालो, सजा दो उसको, सजा बांडा को। और हम किसी धर्म के बारे में कुछ भी क्या कहेंगे? हमारे सृष्टि के रचना भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले उस मौलाना के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। चंदननगर थाने का हमने आज घेराव करा है और हम थाने से जब तक नहीं निकलेंगे जब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती। हमारे बाबा को हमारे एफआईआर जरूर सजा दी जाए, दंड दिया जाए। हाँ, अपमान है, बिल्कुल है, सारा अपमान है उनका। हमारे बाबा का अपमान किया, हमारे बाबा का अपमान किया, हम बाबा को जल चढ़ाने जा रहे थे और हम लोगों का अपमान, बहुत अपमान है, बहुत अपमान है। हमारा एफआईआर की मांग बांडा को थाने की दिखा रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। चंदननगर थाने के गेट बंद कर दिया और ये चंदननगर थाने की तस्वीर दिखा रहा है। इस वक्त चंदननगर थाने पर जोरदार हंगामा चल रहा है। मौलाना जर्जिस अंसारी पर एफआईआर की मांग को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर में मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान के बाद हिंदू समाज, हिंदू संगठन के लोग गुस्से में, आक्रोश में। ये तस्वीर चंदननगर थाने की है। चंदननगर थाने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद है। हिंदू समाज के लोग चंदननगर थाने पहुंचे
पहुंचे हैं और इन सभी की मांग है मौलाना जर्जिस अंसारी पर एफआईआर दर्ज हो। तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त इंदौर के चंदन नगर थाने पर बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है, थाने का गेट बंद कर दिया। दूसरी तरफ ये कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हो या हिंदू समाज के लोग, जर्जिस अंसारी पर एफआईआर की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से मौलाना जर्जिस अंसारी का भगवान शिव पर विवादित बयान हुआ, उसके बाद से देश भर में हंगामा चल रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं चंदननगर थाने की, कुछ लोग अंदर मौजूद हैं जो एफआईआर की बात कर रहे हैं। एफआईआर लिखवाने के लिए अधिकारियों से उनकी बातचीत चल रही है और हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में चंदननगर थाने में इकट्ठे हुए हैं। और इन सबकी एक ही मांग है कि मौलाना जर्जिस अंसारी पे एफआईआर दर्ज हो। तो इस वक्त ये चंदननगर थाने की तस्वीर दिखा रहे हैं और चंदननगर थाने पर सुबह से ही हंगामा चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में कांवड़िया भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इन लोगों की मांग है कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। संगठन बर्दाश्त करेगा ना, हमारा धर्म बर्दाश्त करेगा ना, धर्म के रहने वाले, धर्म में जन्म लेने वाले या धर्म के अनुयायी, हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी ये इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अभद्र व्यवहार, अभद्र अश्लील भाषा का इस्तेमाल जो हमारे धर्म के खिलाफ हुआ, हमारे आराध्य के खिलाफ हुआ, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को लेकर हम 1000 कांवड़ यात्रियों के साथ माननीय थाना प्रभारी और एसीपी साहब के पास, शिवेंदु जी के पास में हम आए थे, थाना चंदन नगर आए थे कि मौलाना के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको यहाँ पर गिरफ्तार करके लाया जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मौलाना बार बार क्यों हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं? कभी कहते हैं भगवान कृष्ण नमाजी थे, अब भगवान भोलेनाथ को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। ऐसी लोगों की जीबान काट देना चाहिए जो देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते हैं। भगवान कृष्ण का खतना हुआ ऐसे कैसे बोल सकते हैं? भगवान भोलेनाथ का खतना कैसे बोल सकते हैं? सत्य तो आदि अनादि है, वह अनंत है, वह सनातन है। ये 1400 साल पहले आए लोग कैसे बोल सकते हैं कि सनातन के खिलाफ अनलीगल टिप्पणी कैसे बोल सकते हैं? काफी गुस्से में, देश भर के संत गुस्से में, हिंदू समाज गुस्से में। आज 1000 लोगों की कांवड़ यात्रा जा रही थी, 1000 लोग ऐसे कैसे यहाँ पर चंदननगर थाने पे खड़े हुए बोल बम के नारे के साथ अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आज हमारे क्या कहेंगे? जिस पूर्व में मुझे ऐसा लगा था, मुझे बताया गया था कि पूर्व में देखिए जहाँ हाँ बिल्कुल पूरा आश्वासन मिला हमें, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होगी। जब जहाँ अधर्मी पैदा होंगे हम सनातन के भक्त भी इकट्ठे होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या मांग की आप लोगों ने? बस उनके लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अपराधी गण को तत्काल सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए जी बिल्कुल। मौलाना के बयान के बाद देश भर में लोग बिल्कुल सभी बिल्कुल बहुत हिंदू गुस्से समाज काफी ज्यादा में, लाखों लोग इस चीज के खिलाफ खड़े होंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी। मनोज परमार भी यहाँ मौजूद है। सीधे मनोज परमार से बात। टिप्पणी की ये बार मौलाना जैसे लोग क्यों बयान देते हैं इस तरीके से? इनका इलाज ठीक से नहीं किया गया। एक बार हमारे सामने आएंगे, इकट्ठा इलाज कर देंगे, 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे, तब जाके इनको जन्नत नसीब होगी, तब इनको शांति मिलेगी। आपने एफआईआर दर्ज कराने के मैंने बिल्कुल आवेदन भी दिया है और बोला अगर अभी तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कांवड़ यात्रा वापस से पलट के यहाँ पर आ जाएगी। इसलिए तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने आवेदन दिया है और वे आवेदन के ऊपर अभी हाल कार्रवाई कर रहे हैं। तत्काल एफआईआर टाइप हो रही है अंदर। नहीं होगी तब तक यहाँ से आप लोग नहीं हटेंगे? नहीं, हमारा पूरा सावन है। अभी वापस से कल फिर यात्रा है हमारी, कल फिर धरना प्रदर्शन हो जाएगा परसों। अभी तो पूरा सावन हमारी यात्राएं लगातार है ना, कांवड़ यात्रा। तो हम आज समझाइश के तौर पर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका जो इन्होंने भी मुझे बोला कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए आप आवेदन दो, हम तत्काल एफआईआर कर रहे हैं और उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे। यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती तो 5000 कांवड़ियों के साथ इसी थाना परिसर में हंगामा करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। साधु संत कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग दूसरे धर्म पे टिप्पणी नहीं करते। ये मौलाना जैसे लोग बार बार हमारे देवी देवताओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये मौलाना लोगों के लिए मैंने अभी हाल आपको कहा कि ऐसे मौलाना लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जब कार्रवाई हो जाएगी या तो फिर हमारे समक्ष आए तो 72 हुरों के पास पहुंचा दे, जब इनको जन्नत नसीब होगी तब ठिकाने लगेंगे ऐसे लोग। क्या देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी? बिल्कुल ये हमारे जो है सर्वधर्म संभाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश में नफरत और घृणा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत ऐसे मौलाना जर्जिस अंसारी जैसे मौलानाओं के को बाहर रखना ये जो है हमारे देश की शांति के खिलाफ है। हमारे देश की शांति बिगड़ सकती है ऐसे मौलानाओं के चक्कर में, इसलिए ऐसे मौलानाओं को तत्काल गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। और हिंदू संगठन की मांग है कि मौलाना जर्जिस पे एफआईआर दर्ज करें, मौलाना जर्जिस अंसारी की गिरफ्तारी हो। और इस वक्त हम चंदननगर थाने पर मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हिंदू संगठन अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द जर्जिस अंसारी पर एफआईआर दर्ज हो। दूसरी तरफ की मैं अपने सहयोगी डगलस से कहूँगा तस्वीर भी दिखाएं। इस वक्त चंदननगर थाने का गेट बंद है और चंदननगर थाने के बाहर बड़ी संख्या में
हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, लगातार हंगामा चल रहा है, लगातार नारेबाजी चल रही है और सभी लोग की एक ही मांग है, जल्द से जल्द जर्जिस अंसारी पर FIR दर्ज हो। तो ये तस्वीर इस वक्त इंदौर के चंदन नगर थाने की, जहां जर्जिस अंसारी के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग चंदन नगर थाने पहुंचे, प्रदर्शन चल रहा, हंगामा चल रहा, नारेबाजी चल रही है और इनकी मांग है जल्द से जल्द जर्जिस अंसारी पर FIR दर्ज हो। अंदर अधिकारी मौजूद है, उनसे बातचीत भी करेंगे। हालांकि देखिए, जो लोग यहाँ मौजूद, उनका कहना है कि उन्होंने आवेदन दे दिया है और आवेदन में जल्द से जल्द FIR दर्ज करने की मांग है उनकी कि जल्द से जल्द जर्जिस अंसारी पर बिल्कुल FIR मिथिलेश, दर्ज तो हो। लोगों का आवेदन गुस्सा काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक मौलाना जर्जिस के द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं, साफ तौर पर नफरत फैलाने का कहीं ना कहीं काम हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी हिंदू संगठन के इस आक्रोश को कैसे रोका जाता है। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए।